जय हिंद बच्चों। आज हम कुछ और एल्केनों की नामकरण की बात करेंगे। तो अब हम जो शाखित एल्केन हैं उनकी बात करेंगे। तो जो शाखा युक्त होते हैं यानी ये ब्रांच्ड होते हैं उन एल्केनों की बात करेंगे। तो ब्रांच युक्त यानी शाखा युक्त एल्केन का नाम कैसे करते हैं। तो एल्केन के लिए हमें दो चीज़ें लेना पड़ती हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, इससे मेन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम। मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला है, इस तरह का यौगिक आपको दिया गया है। तो अब इसमें हम चुनेंगे सबसे लंबी श्रृंखला कैसे चुनेंगे। देखिए यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये श्रृंखला रहेंगे तो 5 तक आएगा। जब ये श्रृंखला लेते हैं तो ये 6 तक आएगा। तो हम ये श्रृंखला चयन करेंगे। हमारी श्रृंखला हो जाएगी कौन सी हो जाएगी। यदि हम इसको सीधा करना चाहें, मान लीजिए स्प्रिंग लगी है पूरी, हम इसको पकड़ के खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचे, इसको यहाँ से खींचेंगे तो कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और ये जो सी बचेगी ये कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो पहले तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, उससे हमें प्राप्त होगा जनक एल्केन, यानी जो इसका पेरेंट एल्केन होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये 6 कार्बन वाली श्रृंखला है तो सबसे लंबी श्रृंखला कितनी होगी, 6 कार्बन है इसमें। और ये 6 कार्बन युक्त है तो एल्केन होगा हेक्सेन। तो इसका जनक एल्केन तो क्या होगा, हेक्सेन। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो एक कार्बन अलग से जुड़ा हुआ है, मतलब ये मेथल समूह है एक्चुअल में ही। इसको देखिए इस तरह का पूरा लिख लीजिए। हम थोड़े जल्दी में उसको लिख रहे हैं, केवल यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि हम जब भी ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पूर्ति रहती है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो श्रृंखला है ये पूरी आपकी सबसे लंबी श्रृंखला हुई 6 कार्बन की। तो इसका जो हेक्सेन है, हेक्सेन का व्युत्पन्न होगा ये। अब यहाँ पे हेक्सेन का डेरिवेटिव व्युत्पन्न है तो इसका क्या है, इसमें कौन सा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो एल्केन्स होते हैं इनमें केवल आपका एल्किल प्रतिस्थापी होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एल्केन हैं, एल्केन के नाम में से एन हटा करके उसमें एल जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन है, मेथेन का मूलक बनेगा, समूह बनेगा मैथिल। क्या रहेगा, मैथिल। मेथेन होता है CH4, मैथिल होता है CH3। इसका एक H विस्थापित हो जाता है तो इसकी एक वैलेंसी खाली रहती, तो ये किसी से जुड़ जाता। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समूह अलग से जुड़ा हुआ है, इस श्रृंखला से बाहर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका समूह रहेगा मैथिल समूह, जो कि एक कार्बन वाला है। इस तरह से जो एथेन है, एथेन होता है C2H6, तो इससे बनेगा C2H5। ये होगा, नाम होगा इसका एथिल। ये इस तरह भी लिखा जाता है CH2 CH3। तो ये जो प्रतिस्थापी है सीधी श्रृंखला वाले प्रतिस्थापी हैं। और ये सरलतम है प्रतिस्थापी मेथिल, एथिल, प्रोपिल 3 हो गया तो ये हो जाएगा प्रोपिल C3H7। ये हो जाएगा प्रोपेंसी प्रोपिल। तो इस तरह की समूह रहेंगे। आप एल्केन के नाम में से एन हटा के एल लगा दीजिए, यानी एन को एल से प्रतिस्थापित कर दीजिए तो ये समूह बन जाएगा, मूलक बन जाएगा ये।
तो ये चैन का प्रतिस्थापी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है प्रतिस्थापी? मेथिल, और जनक एल्केन हो गया हेक्सेन। तो देखिए ये हेक्सेन का मेथिल प्रतिस्थापी है। यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ क्या देखना पड़ेगी? यहाँ पे ये देखना होगा कि किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहीं भी जुड़ सकता है तो उसके गुणों में चेंज हो जाती है, इनके गुणों में बदलाव आ जाता है, इसलिए हमें इसके स्थान को निर्धारित करना भी जरूरी है। तो दूसरा काम क्या रहता? कार्बन परमाणुओं पर क्रमांकन। श्रृंखला में कार्बन परमाणु हैं, इन पर हमें क्रमांकन करना है। तो कैसे क्रमांकन करेंगे? यहाँ पे रूल से रहते हैं, यदि एक प्रतिस्थापी है, यदि इसमें एक प्रतिस्थापी है, यदि केवल एक प्रतिस्थापी है, तो चयन हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी का मान सबसे कम हो, यानी हम प्रतिस्थापी वाले कार्बन पर ध्यान रखेंगे, उस ओर से नंबर करेंगे जहाँ पे प्रतिस्थापी वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। यानी जो सबसे नज़दीक पड़े, जिस तरफ से प्रतिस्थापी वाला कार्बन निकटतम होगा हम उस क्रमांक को चुनेंगे। जैसे यहाँ से चुनेंगे इसको, यदि हम इस तरफ से दिशा देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से प्रतिस्थापी वाला कार्बन कितने पे है? 4 पे है। लेकिन यदि यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनेंगे तो 3 पे है, तो हमारा ये राइट रहेगा। हमें इधर से गिनना है, ये वाला हमें नहीं गिनना है। तो यहाँ पे किससे पे आएगा? तीसरे पे आएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 मेथिल, और ये हो जाएगा हेक्सेन। यहाँ पर नाम को लिख देंगे, क्या इधर लिख दें। ये देखिए ऊपर वाला ये भी आपका ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नीचे वाला क्रम सही रहेगा। तो इसका नाम हम दे देंगे, देखिए फिर से एक बार मैदान में इसको लिख दें, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और CH3, और इस 5 में इसमें जुड़ा हुआ है मेथिल। इधर देखिए यहाँ से हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, ये सही रहेगा। यदि इधर से देंगे तो 1 2 3 4 नंबर इसको मिलेगा, 4 ज़्यादा होता 3 कम होता, तो ये राइट ऑर्डर होगा। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल से जुड़ा हुआ है 3 पे। तो देखिए इसको क्या करना है, पहले हम आपको संख्या लिखेंगे, उस बीच में योजक चिन्ह यानी डैश लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे मेथिल, इस समूह का नाम हो गया, और ये हो गया जनक एल्केन का नाम। तो यहाँ पे जो इतना शब्द है 3 मेथिल, ये कहलाता है प्रीफिक्स या पूर्व लग्न। क्या हो गया? 2 हिस्सों में नाम है, एक प्रीफिक्स है एक सफिक्स है। तो जो जनक एल्केन के नाम में हम पूर्व लग्न लगाते हैं 3 मेथिल, तो ये 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है आपको, अक्षर और अंक और शब्द के बीच में डैश लगेगा, और यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ये केवल एक प्रतिस्थापी के लिए है, इसमें हम क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी वाले कार्बन को सबसे कम अंक प्राप्त हों। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, हम अब ऐसे प्रतिस्थापी लेंगे जिसमें मैंने ऐसे यौगिक को लेंगे जिसमें एक से अधिक प्रतिस्थापी हों। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हों तो प्रतिस्थापी वाले कार्बन का जो क्रमांक है
का योग न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पे योग लगेगा, कौन सा बनेगा, नियम लगेगा न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम लगेगा। ये नियम क्या है, यहाँ पे न्यूनतम योग का नियम लागू होगा और इस नियम के अनुसार कार्बन को क्रमांक उस तरफ से दिए जाएंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापियों के प्रतिस्थापी युक्त कार्बनों के क्रम जो मिलेगा उन अंकों का जोड़ न्यूनतम हो, यानी क्रमांकों का योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, इसलिए उसको हम न्यूनतम योग नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम केवल कार्बन लिख रहे हैं। मान लीजिए कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे मान लीजिए आपको ये एक प्रतिस्थापी दिया है, दूसरा आपको एक प्रतिस्थापी दिया है। अब आपस में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो जनक एल्केन तो हो जाएगा हेप्टेन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूनतम योग की। यहाँ पे प्रतिस्थापी दो हैं, एक कार्बन वाला है, एक ये 2 कार्बन वाला है। एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी हो गया कौन सा, मेथिल। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ये CH3 होगा, ये CH2 CH3 होगा, ये सब CH3 CH2 CH2 CH, ये भी CH होगा, ये CH2 और ये CH3। एक मेथिल है और दूसरा हो गया एथिल। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हैं, तो इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है आपको, मेथिल और दूसरा है एथिल, और जनक एल्केन है हेप्टेन। तो आपका सफिक्स तो निर्धारित है, यानी मूल जनक एल्केन तो स्टार निर्धारित है, आपका हेप्टेन हो गया। कार्बन की श्रृंखला चुन लीजिए, सबसे लंबी श्रृंखला है वो जनक एल्केन को बताएगी। अब यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी हैं, तब इसको क्रमांकन कहाँ से करेंगे ये हमें देखना है। देखिए यहाँ से क्रमांकन करें लेफ्ट से राइट की ओर, तो ये देखिए 1 2 3 4 पे आता है एथिल, ये आ गया 4 पे, 5 पे आ गया मेथिल। तो इनका जोड़ कितना होगा, 4 और 5 9 होगा। आप इधर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 2 3 4 5 6 7। इधर से मेथिल को 3 मिला और एथिल को मिला 4, तो इधर से जोड़ होगा 7। तो अब देखिए जोड़ कौन सा कम है, ये कम है, तो ये वाला जो गिनती है ऊपर वाली, ये गिनती आपकी सही मानी जाएगी, ये गिनती आपको लेना है, ये नीचे वाली गिनती हमें नहीं लेना है। तो हमारा जो क्रमांकन है वो ये वाला राइट हैंड साइड से जो क्रमांकन कर रहे हैं ये सही होगा। ये है न्यूनतम योग का नियम। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए हमें, चूँकि ये 2 समूह हैं और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमें यहाँ पे भी कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, हम किसको पहले लिखें और किसको बाद में लिखें। इसके लिए IUPAC ने एक मेथड दी है। उन्होंने बताया कि जो शब्द यानी जो समूह का नाम वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। तो हमें पहले एथिल लिखना होगा, बाद में मेथिल लिखना होगा। तो हम इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसके अंक भी आपके निर्धारित हो गए और हमारी क्रम भी निर्धारित हो गया। तो क्रम क्या है, मेथिल है 3 पे और एथिल है 4 पे, तो हमारे ये क्रम हो गया 3 मेथिल है और 4 एथिल है। तो हम इसको लिख देंगे, नाम क्या जाएगा इसका, देखिए अब ई पहले आएगा एथिल, तो अब नाम लिखेंगे 4 एथिल 3
मैथिल हेप्टेन। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, योजक चिन्ह आपको अंको शब्द के बीच में लगाना है। तो यहाँ पे 2 बार योजक चिन्ह लगेंगी अंको शब्द के बीच में। 4 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन आएगा। तो इस तरह के नाम आप पे शायद बन जाएंगी, और कोशिश करना। हमें फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जो सबसे लंबी होती है, उससे हमें जनक एल्केन का पता लगता है। इसके बाद हम जो ब्रांचें होती हैं जहाँ पे अलग से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम कार्बन का क्रमांकन करना पड़ता है। वो उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से अगर एक समूह जुड़ा हुआ तो जिस तरफ से कम नंबर मिलेगा उस तरफ से करेंगे। यदि एक से अधिक है तो उनके लिए हम न्यूनतम योग के नियम का पालन करेंगे। हम उस तरफ से क्रमांकन करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापियों वाले कार्बन को मिलने वाले क्रमांकों का योग न्यूनतम हो। यानी आपका ये न्यूनतम योग का नियम पालन करना पड़ेगा। और इसमें जो नाम होते हैं उनके यदि अलग अलग प्रकार के एल्केन हैं तो उनके नाम को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी के क्रम से, जिस क्रम में वो डिक्शनरी में आएंगे हम उसको उसी क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एथिल और मैथिल 2 समूह थे, तो पहले वर्णमाला के क्रम में पहले एथिल आएगा, बाद में मैथिल आएगा, इसलिए हमने एथिल पहले लिखा और मैथिल बाद में लिखा। अब चलिए हम कुछ ऐसे यौगिकों का नामकरण करेंगे जिसमें एक जैसे समूह एक से अधिक बार आए हों। जैसे एक जैसे यानी समान प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक बार आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये आपका यौगिक है, इसमें एक समान प्रतिस्थापी CH3 3 बार लगे हैं। तो देखिए पहले आप सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कार्बन की जनक एल्केन हो गया, 9 यानी नोनेन। जनक एल्केन तो नोनेन हो गया। अब प्रतिस्थापी तो 3 लग रहे, मैथिल, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है। 3 मैथिल है, 3 एक जैसे होंगी तो क्या नाम होगा इसका? ट्राई मैथिल नोनेन। इतना तो आप लिख सकते हैं, ट्राई मैथिल नोनेन, क्योंकि 3 मैथिल समूह जुड़े हैं। अब हमें इनकी नंबर देना है। नंबर कैसे देंगे? इधर से नंबर देते हैं यदि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से नंबर देंगे तो इसको मिलता है 5, इसको मिलता है 6, इसको मिलता है 7। तो ये हो जाएगा 5 6 11 7 18। यदि इधर से नंबर देंगे देखिए, इधर से नंबर देंगे, इस मैथिल को मिलता है 3, इसको मिलता है 4, इसको मिलता है 5। तो ये जुड़ होगा 3 4 7 5 12। अब देखिए कौन सा कम है? ये कम है, ये राइट होगा। तो हमें ये न्यूनतम योग वाला लेना है, यानी ये नंबर आपको लेना है, ये ऊपर वाले नंबर हमें नहीं लेना है। जब ये नीचे वाले नंबर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए किस किस पे मैथिल लगा हुआ है। एक 3 पे लगा, एक 4 पे लगा, एक 5 पे लगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3, 4, 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन। इस तरह से हम इनके नामकरण कर लेते हैं। तो ये हो गया एक से अधिक संख्या में समान समूह प्रतिस्थापित हों तब हम उनके नाम में गिनती के हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा आदि लगा देते हैं और उसको जनक एल्केन के पहले पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमने ये लिखा 3 4 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन।
ये इस तरह से आ जाता है। अब हम कुछ और नामों की चर्चा करेंगे, तो ये आप पुस्तकों से देख लीजिएगा। यदि और कुछ समूह हैं तो उनको हम देख सकते हैं। क्लोरीन है, क्लोरो समूह कहलाता है ये। ब्रोमो समूह, नाइट्रो समूह, ये भी इसमें काम आते हैं, क्योंकि इनकी गिनती भी जब कार्बन के साथ जुड़ती है तो इनकी गिनती भी कार्बन के अंकों में आ जाती है। तो इन समूहों के नाम इस हिसाब से लिखते हैं। और कुछ और एल्केन समूह होते हैं जो सेकेंडरी या टर्सरी होते हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ये समूह हम जो लिख रहे हैं, ये है देखिए CH3, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है जनक श्रृंखला में। जनक श्रृंखला में ये जुड़ेगा तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन हो गया। इसका नाम होता है आइसो, और ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेल। वैसे आइसोप्रोपेन होता, CH2 होता, तो ये समूह होगा आइसोप्रोपेल समूह। यदि ये समूह इस तरह से है, यहाँ से है, तो ये चूंकि यहाँ देखिए ये कार्बन कौन सा, सेकेंडरी कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटेल समूह हो गया जी। यदि यही व्यवस्था इस तरह हो, CH2 और यहाँ पे CH2 जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ से जनक श्रृंखला में जुड़ता है, तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये आइसोब्यूटेन का बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेल, या आइसोब्यूटेल समूह हो जाएगा। इसी तरह से टर्सरी, चार संयुक्ताएं होती है कार्बन की, एक कार्बन संयुक्त खाली है, बाकी 3 मेथिल समूह से जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है टर्सरी ब्यूटेल। क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटेल। वो यदि कोई इस तरह का हो जाए कि ये CH3 चारों तरफ जुड़े हुए हैं कार्बन के, एक तरफ CH2 है, एक बॉन्ड उसके खाली है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी वाले को न्यू पेंटल बोलेंगे। जब 5 है इसमें कार्बन तो ये बोलेंगे न्यू पेंटल। इस तरह से ये नाम रखे जाते हैं इनके। और पुस्तक में दिए गए जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनके नामों को आप पढ़िए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कक्षा में आकर के भी पूछे जा सकते हैं।